नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल इग्नो हेल्पर में। तो आपने देखा होगा हमने एमएवी 11, 12 और 13 असाइनमेंट जो लेटेस्ट सॉल्व असाइनमेंट है वो अपलोड कर दी है अपने चैनल पे। अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो वो वीडियोस देख सकते हैं, और या फिर आपने अगर अभी तक वो एमएवी 11, 12, 13 की सॉल्यूशन नहीं बनाए हैं तो वो भी सबमिट नहीं किए हैं तो आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं। आपको हमारी प्ले लिस्ट में मिल जाएगी। एमएससी ईएनवी सॉल्व असाइनमेंट की प्ले लिस्ट है जिसमें सारे के सारे सब्जेक्ट 14, 15, 16 भी मिल जाएगा। तो उसी तरह से अभी हमने 11, 12, 13 अपलोड कर दिया है एमईवी। आप 14, 15, 16 भी अपलोड कर देंगे और इसी तरह से सारी की सारी साइट मतलब ये सब्जेक्ट्स अपलोड हो जाएंगे विद इलेक्टिव कोर्स। तो यहाँ पे अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं एमईवी 14 का सॉल्व असाइनमेंट, जिसका सब्जेक्ट नेम है सस्टेनेबल नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट। इसका कोर्स कोड है एमईवी 14। मैं आपको बता दूं, एक होता है प्रोग्राम कोड, एक होता है कोर्स कोड। प्रोग्राम कोड का मतलब होता है आपके कोर्स का नाम। लाइक आप मास्टर्स इन एनवायरमेंटल साइंस कर रहे हैं तो एमएससी ईएनवी आपके प्रोग्राम का कोड समझ गए आप। उसके हिसाब से जैसे कि जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनको यहाँ पे कोर्स बोला जाता है। तो कोर्स क्या है? कोर्स आपका है ये सब्जेक्ट, उसका नाम है सस्टेनेबल नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट और इसका कोड है एमईवी 14। तो जब भी एमईवी 14 की बात हो तो आपको समझ जाना है, या कोर्स कोड पूछे कोई तो ये कि मेरा सब्जेक्ट का नाम। तो कोर्स टाइटल आ गया हमारा वही जो मैंने आपको बताया, सब्जेक्ट का नाम। अब बात करते हैं कि ये असाइनमेंट किसको सबमिट करनी है। जिस भी बच्चों का एडमिशन जनवरी 2025 से और जुलाई 2026 के बीच में जो असाइनमेंट सबमिट कर रहा है उसको यही सबमिट करनी है, बेशक उसकी एडमिशन पहले की हो या बाद की हो। अगर इस सेशन के बीच में सबमिट हो रही है तो उसको यही असाइनमेंट सबमिट करनी है एमईवी 14 के लिए। तो आपको बताते हैं ये टोटल 100 मार्क्स की असाइनमेंट होती है, जिसमें ईच जो क्वेश्चंस होता है वो 20 मार्क्स का होता है। ठीक है, तो अब आपको दिखाते हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 8 मिलेंगे आपको जो आपकी असाइनमेंट होगी उसके अंदर। ये रहे वो 8 क्वेश्चंस, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसमें से हमें अटैम्प्ट करने होते हैं ओनली 5। ठीक है, तो इस पूरी वीडियो में आपको 5 क्वेश्चन के सॉल्व असाइनमेंट विद प्रॉपर आंसर्स मिल जाएंगे। कोई भी पार्ट को छोड़ा नहीं गया है, सारे पार्ट कवर किए गए हुए क्वेश्चंस के। तो जैसे कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब डिफरेंट फीड स्टॉक सोर्स फॉर बायो एनर्जी प्रोडक्शन, डिस्कस द सेलिएंट फीचर्स ऑफ नेशनल पॉलिसी ऑफ बायोफ्यूल्स। तो इस हिसाब से हमने जो जो इसमें पूछा गया है डिफरेंट फीडबैक सोर्स भी बताए हैं, सेलिएंट फीचर्स भी आपको इस आंसर्स में मिल जाएंगे। तो मैं क्या करता हूँ, वीडियो को स्क्रॉलिंग मोड में डाल देता हूँ, आप देखेंगे धीरे धीरे। वीडियो में बने रहें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब है। कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पे आपको एमएससी इन्वायरमेंटल साइंस से रिलेटेड सारी जानकारी मिलेगी, सारे सॉल्व विद प्रैक्टिकल्स विद प्रोजेक्ट्स, सब में हम आपकी हेल्प करेंगे। तो चलिए मैं इसको स्क्रॉलिंग मोड में डाल रहा हूँ, जिससे कि आपको धीरे धीरे सारे के सारे वो दिख जाएंगे, सारे के सारे आंसर्स दिख जाएंगे। यह कि हमारा फर्स्ट आंसर। मैंने आपको बताया था फर्स्ट आंसर में ये सारे पार्ट कवर किया हुआ है। अभी आपको देखेंगे इसका जो क्वेश्चन का सेकंड पार्ट था वो भी यहाँ पे आ जाएगा, उसका सॉल्यूशन आपको यहाँ पे मिलेगा। जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो 2 पार्ट में था। अब देखिए सेलेंट फीचर भी आ गया, वो नेशनल पॉलिसी ऑफ बायोफ्यूल्स के जो फीचर्स हैं वो भी बताए हुए मैंने। कैटेगरीशन ऑफ बायोफ्यूल्स, एक्सपेंडेड स्कोप ऑफ फीड स्टॉक्स, एथनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम, बायोडीजल प्रमोशंस, विजिबिलिटी गैप फंडिंग एंड इंसेंटिव्स, वेस्ट ऑफ एनर्जी, रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स, एम्प्लॉयमेंट एंड फॉरवर्ड वेलफेयर। इसी तरह से ये सारे थे हमारे, और ये आ गया लास्ट हमारा कंक्लूजन। सेकंड क्वेश्चन, एक्सप्लेन द स्टेप इन रिसोर्स कन्वर्सेशन प्लानिंग। इसमें भी जितने भी जो जो स्टेप वाइज इसके आंसर है, आप एक चीज़ नोटिस करेंगे हमने पूरे आंसर स्टेप्स वाइज लिखे हैं, जो कि आपको सॉल्व असाइनमेंट में बहुत सपोर्ट करेगा। आप चाहें तो यहाँ से भी देखकर अपनी असाइनमेंट लिख सकते हैं, आपके 80+ मार्क्स आएंगे। हमारी असाइनमेंट जिन भी बच्चों ने लिखी है उन्होंने आज तक बहुत ही पॉजिटिव फीडबैक मिला है हमें कि सर हमारे इतने मार्क्स आए हैं। तो आप जैसे जानते भी हैं हमारा चैनल 2020 से है, हम बच्चों की सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पर। तो आप प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बताएं कैसी लगी आपको वीडियो।
और कोई भी क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में बताइए, हमारे फ़ोन नंबर आपको स्क्रीन पे शो कर रहा है, आप मैसेज करके भी हमें पूछ सकते हैं, आपको 24/7 रिप्लाई मिलेगा। ये आ गया हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट होते हुए। अब इसके बाद आपको आएगा थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ और फिफ्थ। तो इसी तरह से आप वीडियो को पॉज करके यहाँ से स्क्रीनशॉट्स लेकर या वीडियो से देख के इसको लिख सकते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, इसके साथ में हमने आपको जो टोटल क्वेश्चन में कंक्लूजन था ना उस आंसर्स का, वो भी हमने इसमें मेंशन किया हुआ है। और ये आ गया हमारा थर्ड क्वेश्चन। ये आ गया थर्ड का आंसर। तो इसी तरह से हमने पूरे 5 के 5 क्वेश्चन इसमें MEV14 की सॉल्व असाइनमेंट में कवर किए हुए हैं, आप जाके देख सकते हैं इसको। और 11 12 13 ऑलरेडी अपलोडेड है, और आगे भी अगर 14 15 16 या कोई इलेक्टिव सब्जेक्ट आपने बनाना है तो हमारी आप प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं MSc इन्वायरमेंटल साइंस सॉल्व असाइनमेंट की। वहाँ पे आपको लेटेस्ट 2025 से लेकर 26 के बीच के सारे असाइनमेंट मिल जाएंगे। 11 12 13 14 15 16 17 18 19। उसके बाद जो इलेक्टिव सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें MEVE लिखा होता है। ई का मतलब इलेक्टिव, जिस भी सब्जेक्ट के साथ ई लिखा हुआ है वो इलेक्टिव है लास्ट में। तो 11 इलेक्टिव में भी हमारे 11 to 19 तक सब्जेक्ट आते हैं, वो भी आपको हमारे चैनल में मिल जाएंगे। तो इसको लिखना किस तरीके से है, सबसे पहले फ्रंट पेज, उसके बाद आपकी ID कार्ड, उसके बाद आपका क्वेश्चन पेपर, और उसके बाद आपकी ये सॉल्व असाइनमेंट आपको लगानी है। और जैसा कि 20 मार्क्स का एक आंसर है तो वो टोटल क्वेश्चन आ गया आपके 5 तो 100 मार्क्स हो गए। तो एक क्वेश्चन 4 to 5 पेजेस से ज़्यादा नहीं लिखना है वन साइड रूल पेपर पे, जिससे क्या होगा आपका जो कॉपी बनेगा वो 20 to 25 पेजेस के बीच में कंप्लीट हो जाएगा, जो कि एक बेस्ट कॉपी रहेगा। आप कंटेंट तो आपको दिख ही रहा है, यहाँ से आराम से लिखिए इसको और सबमिट करिए। लास्ट डेट ऑफ असाइनमेंट 31 है अभी के लिए, 31 मई। ये 15 दिन के लिए एक्सटेंड हो जाएगी, और फिर उसके बाद नेक्स्ट सेशन में भी आप इसी को भी सबमिट कर सकते हैं। तो जुलाई 2026 तक आप इसको MEV14 के लिए सबमिट कर सकते हैं। तो जैसे कि अब ये लास्ट क्वेश्चन आने वाला है हमारा, ये फिफ्थ क्वेश्चन आने वाला है। तो इसी के साथ ये वीडियो कंप्लीट होती है। थैंक यू वीडियो में बने रहने के लिए, और हमारा फिफ्थ क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। थैंक यू।